Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is lecture number 4, day 4, right? Uh, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग का फोर्थ सेशन है हमारा। मौसम भी आज अच्छा है। तो आज का टॉपिक जो है वो है अमेज़न EC2। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि AWS का जो अमेज़न EC2 है ये क्या है, क्योंकि अभी हम एक एक सर्विस को कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर कर लें। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था डे 1 से कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, फिर क्लाउड की सर्विसेज, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा रीजन्स के बारे में, अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में और ये डिस्कशन किया था, राइट। और फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था कल। कल हमने कौन सा टॉपिक किया था, यू गाइस रिमेम्बर? जी जनाब। व्हाट वाज द टॉपिक यस्टरडे जो हमने बिल्कुल एंड में एक लेक्चर किया था? availability zones, regions. हम्म। हाँ, अच्छा। कंसोल लॉगिन किया था उसकी इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। Interactive जो with AWS. एग्जैक्टली हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद AWS, जो डिफरेंट कंसोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़न EC2, राइट। तो अगर हम इसको देखें जरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Amazon Elastic Compute Cloud is a part of Amazon.com's cloud computing platform. Amazon Web Services that allow users to rent virtual computers on which to run their own computer application. So basically हमने बताया था कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास हार्डवेयर होता है, अपना लैपटॉप, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करके फिर अपने एप्लीकेशंस हम चला लेते हैं, राइट। तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं एक हार्डवेयर ले लूं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लूं, और मुझे रेंट पे एक कंप्यूटर चाहिए, तो AWS के पास जो कंप्यूटर होता है उसको हम EC2 इंस्टेंस कहते हैं, राइट। जिसको हम वर्चुअल मशीन भी कहते हैं। वहां पे सीन क्या होता है, अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर ले, तो वहां पे भी हार्डवेयर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है। तो आज हम थोड़ा सा हाइपरवाइजर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हाइपरवाइजर क्या है, और वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, राइट। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सर ये EC2 हमारे पास एक सर्विस है AWS का। हाँ बिल्कुल, एक सर्विस है, एक कंप्यूट सर्विस है। अच्छा सर। मतलब एक प्रोडक्ट है, आप इस तरह समझ लें। अगर आपको एक कंप्यूटर चाहिए AWS से, आप चाहते हैं कि आपके पास एक मशीन हो, उसके ऊपर आप जो है अपने एप्लीकेशंस जो है वो चला ले, तो AWS को आप जो रिक्वेस्ट करेंगे वो EC2 इंस्टेंस के लिए करेंगे। तो ये एक ठीक कंप्यूट सर्विस है उनके पास, ठीक। राइट। जिस तरह आप डेवलपर है, राइट, आप सॉफ्टवेयर उस पे काम कर रहे हैं, और आपको एक हेवी मशीन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप AWS के पास जाके, ये जो आपका कंसोल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप सर्विसेज में कंप्यूट ऑप्शन में जाके यहाँ पे EC2 करेंगे, और फिर अपनी रिक्वेस्ट के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे अपने लिए एक मशीन जो है वो लॉन्च करेंगे। तो वो क्या होगा, बैकएंड पे वो एक हाइपरवाइजर होता है, और उसके हाइपरवाइजर हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। हम्म, हाइपरवाइजर और EC2 में फर्क है? बिल्कुल। हाइपरवाइजर, ओके लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं वो ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। बेसिकली नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल मशीन होता है, एक लैपटॉप होता है या एक डेस्कटॉप मशीन होता है, तो उसके ऊपर ये हमारा हार्डवेयर होता है, राइट। और फिर उस हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 10, 11,
उबंटू, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर उसके ऊपर हम अपने एप्लीकेशंस जो है वो चला लेते हैं। सही है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हैं। क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में भी उसी तरह के हार्डवेयर होते हैं, लेकिन वो हार्डवेयर उस हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता। वो हार्डवेयर के ऊपर वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं। हाइपरवाइजर, ये वाला, ये इंस्टॉल करते हैं। और फिर जिसको मशीन की जरूरत होती है, तो AWS वाले उनके लिए वर्चुअल मशीन, जिसको हम EC2 इंस्टेंस कहते हैं यहाँ पे, राइट। तो वो वर्चुअल मशीन के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जो है एप्लीकेशन होता है। तो लेट्स से ये VM1 जो है ये अब्दुल अलीम फारूकी ने रिक्वेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल VM2 जो है वो अब्दुल वाजिद ने रिक्वेस्ट किया है, राइट। तो ये होता है। तो ये हम रेंट पे ये मशीनें लेते हैं AWS क्लाउड से। उनको हम कहते हैं कि हमें ये मशीन चाहिए। सर हाइपरवाइजर का समझ नहीं है, दूसरे से समझ आई। किसकी समझ नहीं आई? हाइपरवाइजर की समझ नहीं आई आपको? मैं आपको समझाता हूँ कि हाइपरवाइजर क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये ऑर्गेनाइजेशन में सर हाइपरवाइजर सर हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? इसके विंडो के मुकाबले में इसके कुछ एडवांटेजेस है ज्यादा के क्या है? हाँ, वो एडवांटेजेस ये है कि नॉर्मली अगर ये हार्डवेयर है तो उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने से हमें ये फायदा होता है कि हम मल्टीपल VM बना के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल हार्डवेयर पे हम चला सकते हैं, राइट। मैं कुछ बोलूं? सर मैं कुछ बोलूं? सर अगर इन केस सर हमारे हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, हार्डवेयर जो है वो खराब हो जाए, तो ये हाइपरवाइजर के ऊपर जो VM बनी हुई है, तो सर ये बैकअप इसका लिया जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये तो क्लाउड में ये सीन होता है कि क्लाउड में AWS के पास एक हार्डवेयर नहीं होता, उनके पास मल्टीपल हार्डवेयर होते हैं। तो लेट्स से अगर ये एक हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उनके पास ऐसे फीचर्स अवेलेबल है कि आपके जो VMs है वो आपको दूसरे हार्डवेयर पे अवेलेबल होंगे, राइट। Can you please tell me सर थोड़ा हर what is the के difference बारे में between बताएं, और क्या ये हाइपरवाइजर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है? और ये जो बिल्कुल बिल्कुल, वो हाइपरवाइजर का टॉपिक मेरा है अभी इसी ऑपरेटिंग सेक्शन में। सिस्टम बिल्कुल, आई विल एक्सप्लेन इट। प्रदीप, आप कुछ देखिए, कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा अगर हो सकता है। देखिए, अ, आप एक हार्डवेयर खरीदते हैं, सर्वर बेयर मेटल जिसको कहते हैं। आप उसके ऊपर विंडोज डालते हैं और विंडोज चला लेते हैं। आप लिनक्स डालते हैं, लिनक्स चला लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन के लिए एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको या तो आप हाइपरवाइजर समझ लीजिए, या ESXi समझ लीजिए, vSphere समझ लीजिए, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, है ना। जैसे नदी को नदी भी कहते हैं, रिवर भी कहते हैं, नाला भी कह देते हैं कहने वाले। वो समझ जाता है कंसर्न क्या कहना चाह रहा है। तो हाइपरवाइजर जस्ट लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जो कि आपके वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट के लिए आपको हेल्प करता है, ये सीधी इजी लैंग्वेज में। ठीक। बिल्कुल, सही थैंक यू प्रदीप। अच्छा, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें जनाब, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मेरा एक मशीन है, मेरे पास अभी फ्लैट में पड़ा हुआ है। और उसी मशीन में कितना रैम है, लेट मी शो यू। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। लुक्स लाइक माय मशीन इज, सर ये VM वर्कस्टेशन और हाइपरवाइजर में क्या फर्क है? वो अभी इज मैं देयर समझाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको सब वो सब टाइप्स टाइप्स ऑफ हाँ है, वो अलग टाइप है, ये अलग हाँ, टाइप है। हाइपरवाइजर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बिल्कुल। चले, वो मैं समझाता हूँ। अभी एक काम करते हैं, अभी ये थोड़ा सा 2-3 स्लाइड्स पढ़ते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है?
कि EC2 इंस्टेंस क्या है। ये एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल कंप्यूटर है, जिसको हम क्लाउड से रेंट पे ले लेते हैं। उनको हम कहते हैं कि हमें मशीन चाहिए। तो AWS के पास जो मशीन है वो ये है। अच्छा, अभी मुझे पता था कि आप सब यही क्वेश्चन पूछेंगे कि हाइपरवाइजर क्या है, सो विच इज व्हाई आई हैव एडेड दिस स्लाइड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो a hypervisor is a software that you can use to run multiple VMs on a single physical machine। एक हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर हम ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम VMs वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, अभी वर्चुअल मशीन क्या है थोड़ा सा मैं आपको यही समझा दूं कि नॉर्मली अगर आप लोग देखें हमारे फिजिकल मशीन में क्या होता है, रैम होता है, CPU, डिस्क, नेटवर्क एडाप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर क्या होता है, हमारे पास ड्राइवर्स होती हैं, राइट। अच्छा, वर्चुअल मशीन क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो वर्चुअल मशीन के हमारे पास वी रैम, वी CPU, वी डिस्क, वी नेट वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर, गेस्ट OS, और वीमवेयर की केस में हम वीमवेयर टूल कहते हैं, और ये सारा स्टेप। आर वी क्लियर? तो हमारे पास ये स्किल है कि एक VM के पास वी रैम होता है, CPU होता है, वी डिस्क, वर्चुअल ने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह एक फिजिकल मशीन के पास होता है। सही है? तो ये स्किल है। एवरी मशीन हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं, ये मेरे पास एक हार्डवेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट मी सी इफ दैट हार्डवेयर इज अवेलेबल राइट नाउ। राइट, अच्छा जी। So I'm going to access my ESXi host. What is ESXi host? I will explain it कि ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। I think for some reason I'm not getting response properly, लेकिन वो हो जाएगा। चले, वो तब तक हम स्लाइड्स पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये भी देख सकते हैं आप लोग, अगर आप इस पे क्लिक कर ले और ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइपरवाइजर क्या है। It is a software that you can use to run multiple VMs on a single physical machine. Every VM has its own operating system and application. क्लाउड के पास हार्डवेयर होते हैं, ये देखिए, इसी तरह जिस तरह हमारे पास हार्डवेयर होते हैं, तो AWS के पास भी हार्डवेयर है, लेकिन उन्होंने मतलब वो एक सिंगल हार्डवेयर तो हमें नहीं दे सकते। लेट्स से ये AWS के पास ये हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर में 1 TB रैम है। हमारे हार्डवेयर में तो 8 GB 12 GB से ज्यादा रैम नहीं होता, लेकिन जो सर्वर हार्डवेयर होते हैं उनमें 1 TB 2 TB 4 TB तक रैम होता है, इतनी इनकी कैपेसिटी होती है। वो हार्डवेयर भी बड़े होते हैं। तो अगर 1 TB रैम का एक मशीन है और मैं एज अ कस्टमर AWS को रिक्वेस्ट कर दूं कि मुझे एक मशीन रेंट पे चाहिए, तो वो तो मुझे 1 TB मशीन रेंट पे नहीं दे सकते। वो क्या करेंगे, अपने हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे, और अगर मुझे एक VM चाहिए 32 GB रैम के साथ, तो मुझे 32 GB रैम वाला एक VM यहाँ पे रन करके मुझे उसकी एक्सेस देंगे। तो मुझे सिर्फ इस मशीन की एक्सेस होगी। यहाँ पे आई कैन install my OS, I can run my applications, I can do whatever things I am doing on my physical machine। जो एक्टिविटी मैं यहाँ पे करता हूँ, जो फिजिकल मशीन में वही सेम एक्टिविटी मैं वर्चुअल मशीन पे भी कर सकता हूँ। और AWS अपने VM को EC2 इंस्टेंस कहता है। सो अगर मैं आपको EC2 इंस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो आपने क्या करना है तो
you can EC2 instance mean virtual machine, right? I'm talking about EC2 instance. I'm talking about virtual machine. So I hope it answered your question. Any question in this slide before I move to next slide? Hypervisor क्या है? We will discuss that. वो अभी हम discuss करते हैं. सर ये सेकंड पॉइंट, ये मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों होना चाहिए ऑन वर्चुअल मशीन? अच्छा, एक मिनट, मैं आपको अभी सही तरीके से समझा लेता हूँ. लेट्स से मैं एक दूसरा वो ओपन कर लूँ. मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नीड टू डिस्कस दैट. लेट्स से अगर आपके पास एक लैपटॉप है, सही है, और उस लैपटॉप में आपको कोरल ड्रा भी चाहिए और आपको एडोब फोटोशॉप भी चाहिए, आपको विजुअल स्टूडियो भी चाहिए और आपको लेट्स से पाइथन चाहिए, सही है. तो ये जी आपके सर। एप्लीकेशंस है, सही है. इन एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? एक हार्डवेयर, जी सर, हार्डवेयर। ठीक है. तो हमारे पास ये जो हार्डवेयर है, सही है, ये हार्डवेयर. फिर जी हार्डवेयर के ऊपर आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम। सही है. तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, लेट्स से विंडोज 10 आपने इंस्टॉल किया. अच्छा, तो ये आप जहन में रखें कि अगर आप ये चारों एप्लीकेशन, इफ यू वांट टू इंस्टॉल ऑल दीज 4 एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल मशीन, सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. रीजन, एक तो आपके जो है मे बी कोरल ड्रा जो है वो एडोब फोटोशॉप के साथ कंपेटेबल ना हो. कोरल ड्रा कहेगा कि चले फर्स्ट रिमूव एडोब फोटोशॉप सो दैट आई कैन वर्क. देयर आर सम बाइनरीज, some dependencies, right? जी सर। Okay, and you don't need all these application on the same time. Sometime you use CorelDRAW, sometime you use Adobe Photoshop, sometime you are working on Visual Studio, right? So जी सर। अच्छा, we have एक तो इसमें ये इशू है. तो हम क्या करते हैं, हम अपने हार्डवेयर के ऊपर we install hypervisor. Instead of operating system, we install hypervisor, right? ये हमारा हार्डवेयर है, लेट्स से. सो हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं और फिर हाइपरवाइजर के ऊपर हम 4 वीएम्स बना लेते हैं. हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग वीएम और हर एक वीएम का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है कि एक तो आप एक एट द सेम टाइम इफ यू हैव टू रन ऑल दीज एप्लीकेशन यू कैन रन देम इन आइसोलेटेड फॉर्म. एक एप्लीकेशन दूसरे से डिफरेंट होगा. जी सही है. तो ये है. सही। तो ये कोरल, ये तो मैंने आपको वैसी एग्जांपल दे दी. हमारे पास इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो अलग से होते हैं. सो आप लोग, ऑल ऑफ you should search on the internet that what are enterprise applications. इंडस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं? मतलब हमारे पास डेटाबेस होगा, हमारे पास ईमेल सर्वर होगा, सही है. सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल एप्लीकेशन. आपका ईआरपी सिस्टम होता है. सो उन एप्लीकेशंस वो जो है वो हर एक एप्लीकेशन के लिए हम अलग सा हार्डवेयर रखते हैं. अच्छा, अगर हम 4 हार्डवेयर लेंगे, लेट्स से वी हैव 4 हार्डवेयर और हर एक हार्डवेयर में 64 GB रैम है. सो व्हाट डू यू थिंक, वो जो 64 GB रैम होता है, अभी ये मैं आपको अपने मशीन के बारे में जरा दिखा दूं. आई हैव हाउ मच रैम इन माई लैपटॉप? 16 GB रैम, राइट? 16, yes sir. Okay. And how much RAM I am currently utilizing? 12 GB RAM. 3 GB RAM is still available. And
Normally आप लोग whenever you check your machine, it might be only 3 GB utilization, so the remaining 9 GB RAM is still available, right? So if you have if we have resources on our laptop या हार्डवेयर के ऊपर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने यूटिलाइज नहीं होते प्रॉपरली, तो वैसे ही हम रिसोर्सेज की वेस्टेज करते हैं। मतलब नॉर्मली द नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल डेटा सेंटर इज resources is 15 to 25% or maybe 25 to 35%। क्लाउड में ये बेनिफिट है कि मतलब एक ही हार्डवेयर है, उसके रिसोर्सेज आप हाइपरवाइजर जो है वो शेयर करता है डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के साथ। Does it sound good? Are we clear? यस सर। अच्छा जी, तो अभी आते हैं वापस स्लाइड पे और ये देखें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 hypervisor is installed directly on the hardware, but type 2 hypervisor needs an operating system first and then you can install it. So if you have a laptop, right, this is your laptop, सही है, ये जो विंडोज 10 मशीन है उसी विंडोज 10 मशीन के ऊपर हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करें और उसके ऊपर भी आप VMs चला सकते हैं। So the left side is a type 2 hypervisor example, ये वाला, और ये जो राइट साइड वाला है ये टाइप 1 है। दिस इज टाइप 2 hypervisor and this one is type 1 hypervisor। पर सर टाइप 2 तो टेस्ट पर्पस के लिए यूज होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है कि नहीं? टाइप 2 कैन आल्सो बी यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास डेवलपर्स की टीम है और आप उनके लिए उनकी एक स्पेशल यूज केस है, कुछ टूल्स जो है वो लिनक्स बेस्ड है, तो उनके पास विंडोज की मशीनें हैं, तो उनकी विंडोज की मशीनों में टाइप 2 हाइपरवाइजर उनके लिए इंस्टॉल करें और उनके ऊपर VM जो है लिनक्स का बना ले लिनक्स के लिए। तो टाइप 2 कैन आल्सो बी यूज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वर्किंग विद मेनी स्कूल्स इन द US के उनके लैब्स में उन्होंने टाइप 2 हाइपरवाइजर इंस्टॉल किए हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स फॉर सम ऑफ द टास्क, राइट? जी जनाब, तो एक्सक्यूज मी हमारे सर। पास जी जी सर ये टाइप टाइप टू जो है ना सर, या जब हम ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं तो ये 128 अब एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना VMware वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स में, तो वो हम जो हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर वर्चुअल बॉक्स या VMware वर्कस्टेशन, तो वो किस तरह कंसिडर करता है? वो तो अनलिमिटेड है ना वो हाइपरवाइजर में, और ये जो वर्चुअल बॉक्स में या VMware वर्कस्टेशन में वो मेमोरी जो है ना वो 128 से ऊपर नहीं सपोर्ट करता है। okay, let me tell you, I got your question. Basically, if someone asks you ke in production environment why people are using this one not this one, so the reason is कि VMware workstation, let's say आपने यहाँ पे VMware workstation install किया है, so VMware workstation has a limitation that you can create a VM on VMware workstation, but you can assign up to 128 GB virtual RAM. Even if your hardware has 256 GB RAM, यहाँ पे available है, if you have 256 GB RAM physically available, you can assign up to 128 GB virtual RAM to a VM running on VMware Workstation. That is the uh, limitation of Type 2 hypervisor. So Type 2 hypervisor में इतनी capability नहीं होती कि आपके heavy applications चला सके। VMware ESXi, let's say आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो उसमें आप एक VM को
24 TB वर्चुअल रैम असाइन कर सकते हैं if you have 24 TB RAM available on your hardware, and also if your operating system support 24 TB of RAM. अच्छा, आप लोग क्या करें, AWS पे जाएं और देखें कि AWS का जो हाइपरवाइजर है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कि हाउ मच रैम AWS hypervisor can support. How much? वो हम डिस्कस आगे जाके डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन you can search about that as well. So I hope I answer your question. Any question in type 1 or type 2 hypervisor में कोई question है? सर हम्म। ये जो वेमवेयर हम यूज करते हैं ना लैपटॉप पे, VMware तो वर्कस्टेशन आपने जी बताना सर, है। वर्क स्टेशन, तो हम्म, ये एक हाइपरवाइजर का टाइप है कि नहीं, ये भी कोई बिल्कुल, हाइपरवाइजर है तो ये डिफरेंट? हाइपरवाइजर है ना, यहाँ पे देखें, ओके इस स्लाइड में अगर आप देखें तो VMware वर्कस्टेशन जो है वो आपका किस हाइपरवाइजर में आता है? टाइप 2 में आता है। सो टाइप 2 की एग्जांपल ये है। सो VMware वर्कस्टेशन इज हाइपरवाइजर, Oracle VirtualBox is hypervisor, Parallel is hypervisor. These are type 2 hypervisor. पहले आपके पास हार्डवेयर होगा, फिर हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगा, and then you will install hypervisor. That is the example of type 2. So आपके ख्याल में AWS के पास जो हाइपरवाइजर है वो टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा? टाइप 1 सर। टाइप 1। एग्जैक्टली बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि क्लाउड का हाइपरवाइजर क्या है, a cloud hypervisor consists of virtualization technologies that abstract the physical hardware resources EC2 of a सर। cloud provider. Nope, EC2 is not a hypervisor. EC2 is a virtual machine, right? EC2 तो आपका VM है, हाइपरवाइजर के ऊपर जो हम चलाते हैं। जी जनाब, क्लियर है यहाँ तक? सर हम्म। ये डॉकर भी हाइपरवाइजर में आता है कि नहीं, ये वो एक अलग स्टोरी है? ये अलग स्टोरी है। डॉकर जो है वो कंटेनर इंजन है। ओके सर। सर हाइपरवाइजर इंस्टॉल के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद उसका लेसन भी लेना पड़ेगा सर? हाँ बिल्कुल, 30 डेज के लिए या 60 डेज के लिए आपको फ्री में भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो लाइसेंस आपको प्रोवाइड करना होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, इट अलाउज, अच्छा, a cloud hypervisor consists of virtualization technologies that abstract the physical hardware resources of a cloud provider's data center. क्लाउड में AWS जो है उसके पास इसी तरह के हार्डवेयर होते हैं, उनके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होते हैं और ऊपर हम अपने EC2 इंस्टेंस मल्टीपल कस्टमर्स वो चलाते हैं, राइट? अच्छा जी, they allow organization to run distributed workloads on the cloud architecture. मल्टीपल VMs हम चलाते हैं, सही है? It allows multi-tenant cloud environment. Multi-tenant mean के multiple tenants, multiple VMs हम जो है वो चला लेते हैं, where individual users or business can run workload or store data in a logically independent. अच्छा, अभी आप कहेंगे कि AWS वाले हमें ये इतने लेट्स से कम पैसों पे हार्डवेयर क्यों दे रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि उनके पास हार्डवेयर ऑलरेडी है, उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है। आपको पूरे हार्डवेयर की एक्सेस वो नहीं देते। आप कहते हैं कि मुझे एक VM चाहिए, बस आपका भी VM चलता है, लेट से कलीम का भी VM चल रहा है, लेट से हमारे पास प्रदीप का VM चल रहा है, तो डिफरेंट यूजर्स के VMs चल रहे हैं यहाँ पे। तो इससे लेट से महीने के लेट से पर मंथ $100 लेट से, वैसी मैं कह रहा हूँ, और लेट से यहाँ पे जो है वो $150 because in this EC2 instance it has more RAM as compared to the other one, right? So ये story है। Any question in this slide?
फिर हमें अभी एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी एक, उस पर जरा सा डिस्कशन करते हैं। आर वी क्लियर? यस सर। परफेक्ट। चले, हमारा एक्सरसाइज अभी शुरू होता है। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम टास्क नंबर 1 इंस्टॉलेशन ऑफ VMware वर्कस्टेशन, टास्क नंबर 2 इंस्टॉलेशन ऑफ Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। हमारे पास दो किस्म के हाइपरवाइजर हैं, सॉरी ये दो हाइपरवाइजर है डिफरेंट। अच्छा, अप टू यू गाइस, अगर इफ यू वांट कि हम ओनली वन टास्क करते हैं तो यू कैन डू दिस वन और दिस वन, देयर इज नो रूल। आप कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर ले, सिर्फ इंस्टॉलेशन कर ले, दैट्स इट। तो मुझे सिर्फ एक 1 मिनट दे दे, लेट मी चेक माई। ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है, मैं अभी आपको एक थोड़ी सी डेमो जल्दी जल्दी दे दूंगा, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू, you have to watch this lecture. I'm going to send you this 2 hours की first video है एक, I just posted in the group here, and I'm also posting that in the WhatsApp group as well. तो ये मैंने आपको एक लिंक भेजा हुआ है। Let me also post you task number 2 lecture, सही है, और मंडे तक मुझे इसकी रिजल्ट चाहिए। So I hope all of you have joined the Google Classroom. इसमें हम एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे। उस असाइनमेंट का मेन मकसद क्या होगा, लेट मी शो यू। आप लोगों ने क्या करना है कि लेट मी शो यू द फॉर्मेट ये होगा कि आपने ऊपर लिखना है असाइनमेंट नंबर 1 KBIT AWS क्लाउड कंप्यूटिंग बैच 01, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है टास्क 01 और टास्क 2। लेट से आपका टास्क 1 भी कर रहा है तो टास्क 1 लिखे, और इसमें लिखे इंस्टॉलेशन ऑफ VMware वर्कस्टेशन। अच्छा, उससे पहले आपने ये भी लिखना है कि योर नेम, ईमेल एड्रेस प्लस कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन करना है, ताकि मुझे पता हो कि हु इज दैट पर्सन। और ये आपका हो गया वो वाला, सही है। एंड यू हैव टू take a screenshot of each activity and write explanation. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप बताएंगे कि VMware वर्कस्टेशन, तो आप कहेंगे कि व्हाट इज VMware वर्कस्टेशन, ये क्या है, और ये इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। और वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये सारा कुछ तो ऑलरेडी आप लोग स्टडी भी करेंगे वीकेंड पे। और फिर वो सारी स्टेप्स जो हैं ये आपने तैयार किया, और जैसे आपने तैयार किया तो फिर आप क्या करेंगे, इसको once you are done, convert your Word file to PDF and upload it to the Google Classroom assignment portion, which सही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है, वो डेडलाइन में मेंशन कर लूँगा। अच्छा जी, if you fail to upload it, so I have almost I made a 5 members team now. They will monitor it, and फिर आप unfortunately you will be drop out from the next week classes. So that is the story. क्योंकि हम सिर्फ सीरियस बंदों को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। सर हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसकी स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले बिल्कुल सकते हैं सर। बिल्कुल ले सकते हैं, आप एक VM बना ले, उसके ऊपर एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन करवा ले। एक टास्क और भी है, खैर ये तो मैं सिर्फ टास्क 1 बता रहा हूँ।
ये आज के लेक्चर में हमने 2-3 टास्क और भी करने, Yes, sir. और आई होप ऑल ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर गूगल क्लासरूम, राइट? Yes, sir. Available. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट हो गया। चले जी, तो यहाँ पे भी मैं अपलोड करता हूँ। तो ये स्टोरी है। अच्छा, अभी हम इंस्टॉलेशन किस तरह करेंगे? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी सी इफ माय हार्डवेयर इज अवेलेबल नाउ। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा दूं, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। हसीब, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन आई हैव प्लान ऑलरेडी थिंग्स, और आई थिंक इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग क्लासेस विद मी, तो मैं आपको कह दूं कि मैं स्टूडेंट्स की मर्जी से नहीं चलता, क्योंकि फिर हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होती है। सो आई हैव ऑलरेडी प्लान ऑल द टास्क एंड थिंग्स, सो इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो विद टाइम्स कि क्या सीन है। ठीक हो गया। चले जी, ये देखिए हमारे पास एक मशीन है। लेट मी एक्सेस दैट मशीन, और मैं आपको थोड़ा सा इस टास्क के बारे में बता दूं कि मैंने करना क्या है, राइट? सो आई हैव दिस मशीन, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, और आई वांट टू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन। सो यू कैन सिंपली गो टू google.com, राइट? वहाँ पे जाएं और वहाँ पे सिंपली लिखे VMware वर्कस्टेशन। अच्छा, मेरे इस मशीन में मेरे पास रिसोर्सेज कितनी है? लेट मी शो यू। I have how much RAM? I have 2-core CPU and I have 12 GB of RAM. So I have my laptop. आप ये कंसिडर कर ले कि ये मेरा एक लैपटॉप है, और उसमें मेरे पास ये इतना रैम है। आई वांट टू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन, तो आप सिंपली क्या करेंगे? VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, एंड इट विल गिव यू अ लिंक। तो इसी लिंक पे आप क्लिक कर लें, और जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे जाएं। अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उस पे जाएं, अगर आपके पास विंडोज है तो आप यहाँ पे जाएं। इफ़ यू आर अ मैक ओएस यूजर, लेट से आपके पास मैकबुक है, तो आप VMware वर्कस्टेशन यूज नहीं कर सकते। उस केस में आप फिर VMware फ्यूजन को यूज करेंगे। So this is also a hypervisor, but it's only designed for Mac operating system. तो लेट्स से हमारे पास विंडोज है, तो हम ये इसको डाउनलोड कर लेंगे। So you can download it, और यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वंस द डाउनलोडिंग इज डन, सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लें। दूसरा टास्क अगर आप लोगों ने करना है, अप टू यू गाइस, तो Oracle VM वर्चुअल बॉक्स पे जाएं, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लें, राइट? और फिर जो है इसको आप डाउनलोड कर लें। लेट मी सी वेयर आई कैन डाउनलोड इट, क्योंकि आई एम यूजिंग वर्चुअल, आई एम ओपनिंग दिस साइट आफ्टर मेनी टाइम्स, सो लेट मी check here. Oracle VM VirtualBox. Download. सही है। तो लेट्स से विंडोज के लिए, तो विंडोज होस्ट Oracle VirtualBox में ये प्लस पॉइंट है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब मैक पे और लिनक्स पे और विंडोज के ऊपर भी। तो ये देखें हमारे पास Oracle VirtualBox भी डाउनलोड हो गया। तो इसी तरह आप लोग इसको डाउनलोड कर ले, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलेशन स्टेप्स आर इजी। आप इसको इंस्टॉल कर लें, दैट शुड बी गुड। तो आप इस तरह नहीं करेंगे, आप प्रॉपर हर एक्टिविटी की आप स्क्रीनशॉट लेंगे, और मुझे पता होना चाहिए कि आपका जो ये काम है ये आपने खुद ही किया है। तो द रेस्ट यू नो कि हाउ यू कैन शो मी दैट, राइट? चले जी, एनी क्वेश्चन इन दिस टास्क? टास्क नंबर 1 में कोई वो तो नहीं है जो हम ये टास्क कर रहे थे?
एक्सरसाइज, इसमें कोई इशू तो नहीं है? चले, परफेक्ट हो गया। और इसकी मैंने आपको 2 वीडियोस भी भेजी हुई है। तो इसमें लाइसेंस को आप साइड पे रखें, लाइसेंस अभी रिक्वायर्ड नहीं है, 30 डेज इज टू मच। वो लाइसेंस वो शेयर हो जाएंगे आपके गूगल क्लासरूम में। पहले प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर लें और दैट्स इट। अच्छा जी, आप और जिसने ऑलरेडी वीमवेयर वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया है तो इसमें वर्चुअल बॉक्स वाली कर लें। सही है। आप ये एनरोलमेंट वाली बात की मुझे समझ नहीं आ रही आमिर, कि आप कौन सी एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। ओके जी, चले अभी आते हैं अमेजॉन EC2 के ऊपर। कि EC2 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ AWS ऑफरिंग। ये EC2 जो है ये AWS की जो सर्विसेज है इसमें ये बहुत पॉपुलर है। EC2 Elastic Compute Cloud, it is infrastructure as a service. It mainly consists in the capability of renting VM, storing data. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा एडिट कर लूं। मैंने यहाँ पे इसको ये करना। अच्छा, storing data on virtual drives, distributing load across machines, right? और scaling the services using an auto scaling group, वो हम पढ़ेंगे कि ये फीचर्स क्या है। Knowing EC2 is fundamental to understand how the cloud works. तो ये बेसिकली इसका ये सीन है, राइट? तो ये EC2 की स्टोरी है। अच्छा, EC2 साइजिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। जिस तरह आप लोग VMware वर्कस्टेशन, अभी मैं आपको Oracle वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके देता हूँ। लेट मी इंस्टॉल इट क्विकली। So I just installed Oracle VirtualBox. Right? So let me install it. आपने इसी तरह इसको इंस्टॉल करना है। That's it. Sorry guys. एट अ टाइम सर, एक ही आपके पास अगर हो तो ठीक है ना, बिल्कुल हाइपरवाइजर मतलब। एग्जैक्टली बिल्कुल, मल्टीपल की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। चले जी, ये मैंने Oracle वर्चुअल बॉक्स को ओपन किया है, ये मैंने इंस्टॉल किया है, राइट? तो लेट मी सी, ये देख, ये इट इज द सर इंटरफेस ऑफ Oracle वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पे अगर आप फाइल पे जाए या यहाँ पे न्यू बटन है, तो इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके फिर एक्सपर्ट मोड में जाए तो यहाँ पे आप लोग अपना हार्डवेयर वगैरह ये सारा कुछ, इस पे हमने काम किस तरह करना है वो अलग सा लेक्चर है। आप, मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग सिर्फ यहाँ तक कर लें कि सिर्फ आपके मशीनों में Oracle वर्चुअल बॉक्स या VMware वर्कस्टेशन जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। सही है, क्योंकि हम आगे कुछ लैब्स करेंगे एंड आई वुड नीड योर हेल्प, ताकि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन था आई थिंक? सर हम एक VMware में दूसरा VMware इंस्टॉल कर सकते हैं? पहले तो आप ये जहन में रखें कि ये बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं सुननी चाहिए कि आप VMware कहें या वो कहें। VMware इज अ कंपनी नेम। ओके सर। सही है, ओके सर। VMware इज अ कंपनी नेम। तो आप प्रोडक्ट मेंशन किया करें कि VMware ESXi या VMware वर्कस्टेशन, राइट? सही है। अच्छा, ओके सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि लेट्स से अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप के ऊपर OS है और OS के ऊपर हाइपरवाइजर है VMware वर्कस्टेशन, उसके ऊपर एक VM है, और उसके ऊपर अगर आपने OS के ऊपर दोबारा से हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसको हम नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। नेस्टेड, वो हम इंशाल्लाह कभी दूसरे उस पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है। जी उमेर सदीकी, आपका कोई क्वेश्चन है?
मेरे सदीकी का क्वेश्चन है कि डू आई आल्सो नीड टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। सही है, अगर आपके पास VMware वर्कस्टेशन है तो फिर वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल ना करें। एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग मी कि विच हाइपरवाइजर इज बेस्ट, आप एक काम कर लें, VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लें और उसके ऊपर VM बना ले, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर ले। देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल। फिर जाए वो डिलीट करके उसी सेम हार्डवेयर के ऊपर वो इंस्टॉल कर ले और फिर चेक कर ले, और फिर ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ ले। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपने खुद ही देखनी है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि हमने क्या करना है। और ये आप इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। जी जनाब। सर हम वर्कस्टेशन में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं? तो ये आप कंफर्म कर ले, ये तजुर्बे जो है आप लोग खुद ही किया करें कि मतलब डिफरेंट हाइपरवाइजर के ऊपर ये वाला कर ले, ये वाला कर ले। अच्छा, अभी हम VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी मैंने डाउनलोड किया है और यू कैन सिंपली इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछा करें। आई एम नॉट टॉकिंग इनटू चैट। आप लोग जो है वो अनम्यूट किया करें अपने आप को ड्यूरिंग द लैब टाइम, ताकि दोनों काम जो है हम इकट्ठे कर सके। सर ये जब हम VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करें और फिर इंस्टॉल करें तो सर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, पहले मैं स्टेप वाइज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। टास्क नंबर जी 1 में मैंने सिर्फ आपसे ये मांगा है कि आप सिर्फ इसको इंस्टॉल करें, दैट्स इट। जी बस सर बाकी आगे इसका ना जाए। सर टास्क में हम सिर्फ इंस्टॉलेशन का स्क्रीनशॉट ले कि बस वहां पर सिर्फ इंस्टॉलेशन की स्क्रीनशॉट ले, डाउनलोडिंग की ले, थोड़ा बहुत मुझे समझाएं, थोड़ा बहुत मुझे VMware वर्कस्टेशन के फीचर बताएं। सर ऑरेकल अगर वर्चुअल जी, एक सर मिनट। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर भी आप एक काम कर ले, एटलीस्ट मुझे ये बता, अगर आपके पास VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल है तो आप ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें। ठीक है सर। सही है, लेकिन मुझे फिर ठीक है भी सर। बताएं कि इसमें डिफरेंस क्या है ताकि मैं रिव्यू कर लूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने पानी में हैं। ठीक है सर। सही है। तो सर मैंने KPIT बोर्ड के साथ वो कुछ क्लासें ली हैं। हम्म, चुनांचे मेरे कोई रीज़न था उस वजह पर मैंने लीव कर दिया वहाँ पे। तो हम्म, मैंने ऑलरेडी VMware वर्चुअल स्टेशन मशीन जो है वो मैंने इंस्टॉल किया है सर। ठीक है, परफेक्ट हो गया, चले सही है। लेकिन ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स भी है आपके पास, नो वो नहीं है सर। वो इंस्टॉल कर ले आप। ठीक है सर। हाँ, सही है। तो ये तरह आप एक्टिविटीज किया करें ताकि मतलब एटलीस्ट, अच्छा इसमें तो आपको एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होगी एटलीस्ट, कि आप मुझे कहेंगे कि सदा पे काम नहीं कर रहा या नया पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, जिनका क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा करे, अनम्यूट किए करे अपने आप को। सर वो तो आप कह रहे थे कल कल इस पे अलग सेशन होगा ना वो अकाउंट बनने हाँ हाँ की इशू बिल्कुल। है। चले जी, looks like no question so far। हेलो जी, हेलो Amit, yes Amit, हाँ सर गुड आफ्टरनून good afternoon, how are you? सर फाइन सर आई एम फ्रॉम इंडिया Good to have you in the session। ओके थैंक यू सर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर क्या है कि हम लोग वर्किंग पर्सन है तो समहाउ 2 क्लास नहीं मिल होती है हम्म, तो अब इसको कैसे कवर करेंगे आप एटलीस्ट ये करें, अभी रेगुलर आया करें। मेरा प्लान है, मैं सर हम लोग सर वर्किंग है ना सर मैं जॉब करता अच्छा हूँ मैं तो मेरी जॉब अच्छा, अच्छी है ना सर सही है सही है। मोबाइल से अटेंड कर सकते हैं, फोन से अटेंड किया करें, खैर है। सर होता क्या है ना कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी रहती है हमारी अच्छा, क्योंकि सही मैं है प्री सही है सेल्स सही भी है। करता हूँ मैं सेल्स भी करता हूँ प्री सेल्स भी करता हूँ टेक्निकल भी करता हूँ अच्छा 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 तो अच्छा। जैसे कल मेरा पूरा प्री सेल्स का काम था तो मैं दिन भर बिजी था क्लाइंट के हम्म, साथ तो वहाँ पॉसिबल नहीं होता सर हम्म। तो या तो सर कोई लिमिट आवर्स में रख लीजिए तो बेटर रहेगा तो मेरी प्लान है वो नेक्स्ट बैच की, लेकिन अभी नहीं, लेकिन चले, यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई कैन थिंक अबाउट यू। ठीक है थैंक यू सर थैंक ओके, यू वेलकम। ओके Sir, I have a question, sir. व्हाट इज योर Uh, क्वेश्चन मिस्टर राशिद? sir, can we install XA host on EC2?
वो डिस्कस कर लेंगे अभी। इट इज टू अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो कीप योर क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर दैट। ओके सर। चले जी, ये भी देखे मैंने इंस्टॉलेशन कर ली। ये आपसे लाइसेंस मांगेगा, लेकिन आप इसको बेशक फिनिश करके फिर बाद में खैर रिस्टार्ट कर लें। अभी ये रिस्टार्ट भी मांगेगा। तो आपके पास दोनों हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो गए। तो ये आपका VMware वर्कस्टेशन सही है। इवन इफ इट इज आस्किंग फॉर लाइसेंस की, वो इग्नोर कर ले। खैर है, लाइसेंस की आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा। आप इसको ये कर लेंगे। और ग्रुप में की बारे में पोस्ट ना करें काइंडली, वो मैं आपको ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूँ। ये देखिए आप, यू स्टिल हैव 30 days। तो दिस इज टाइप 1 हाइपरवाइजर, सॉरी VMware वर्कस्टेशन, और दिस इज Oracle VirtualBox। I just need these two tasks। बाकी इसमें VM किस तरह बनता है, इसमें हमने एक्टिविटीज किस तरह करनी है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम डिस्कस करके वो कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर इसका इंस्टॉलेशन वाला लिंक ग्रुप में डाल दो। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको भेजी हुई है, और अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है कि एटलीस्ट गूगल पे जाए, गूगल VMware वर्कस्टेशन लिखे एंड डाउनलोड इट। लेकिन खैर है, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँ, इशू नहीं। चले यहाँ पे देख, जो आपका EC2 इंस्टेंस होता है, अभी हम वापस आते हैं। ये AWS है। तो ये जी सर। AWS का प्लेटफॉर्म है। जी जी। सर زوز في الحال بين مستيقظ ما اللابتوب available ना दिखना नो زوز बेटास في الحال नशम खोले। चले आप अपने दोस्त से के लैपटॉप में करके अपलोड करके फिर वो दे दे। ये फिर बाद की डिस्कशन है, अभी फोकस करें लेक्चर के ऊपर। सही सर मसा ऑलरेडी मतलब वर्चुअल मशीन वगैरह स्टार जी बजे ओरेकल इंस्टेंट। ठीक है, चले ओके। यहाँ पे आप अगर आप लोग देखें, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स के बाद सेशन जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। पहले इसको देखते हैं। तो ये आपका EC2 इंस्टेंस का पोर्टल है। यहाँ पे हमने किस तरह आना है, वी विल डिस्कस दैट। वो हमारा एक टास्क है, उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। लेकिन यू कैन सी हियर कि जब हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना हो क्लाउड में, तो हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज करना है वो हम सेलेक्ट करते हैं। हाउ मच कंप्यूट पावर एंड कोर्स, हमने कितना CPU हमें रिक्वायर्ड है, रैम कितना रिक्वायर्ड है, स्टोरेज हमें कितना चाहिए, सही है, नेटवर्क एडाप्टर, फायरवॉल रूल्स ये क्या है, वी विल डिस्कस दैट। सो ये इसका है हमारे पास वो है। और इसमें हमारे पास कुछ बोर्ड स्क्रिप्ट भी है। तो ये भी हम, इसको हम यूजर डेटा कहते हैं। तो वी विल आल्सो डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, EC2 इंस्टेंस, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंस। और इसी स्लाइड पे मैं आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म कर लूँगा। लेकिन आप लोग एटलीस्ट इफ यू गेट सम टाइम टुडे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर अगेन। लेकिन जो है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको वो कर सकते हैं। ये मैं आपके ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें। चले जी, लेट मी, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे टास्क बहुत है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अब। तो अभी आप लोग वो कर लें, तो हम इसी तरह इसको लेके चलेंगे।